हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लाइट हाउस एजुकेशन हब में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मॉक टेस्ट नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हम 3 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, तो चौथे मॉक टेस्ट में हम बात करेंगे रीजनिंग, मैथ और हिंदी। इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पे नया बच्चा है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने हर एक दोस्त को शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। देखते हैं रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, आज आपके सामने नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों। आज आपके सामने नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में जनवरी माह से स्टार्ट होने वाला है। उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मान के चलिएगा 20 क्वेश्चनों में से 8 क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न के आधार पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों की में आकृति में का दर्पण प्रतिबिंब बनाए, प्रतिबिंब दिए गए विकल्प में से चुने। यानी कि जो आपको ये प्रश्न आकृति है, यहाँ पे जो आकृति है ये बच्चों आपकी प्रश्न आकृति है। ये 4 ऑप्शन है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, मिरर इमेज कैसा होगा, उसको आपको बताना है। देखिएगा, आपको पता है ये इस साइड है तो ऊपर वाली साइड भी इस अंदर की साइड ही दिखाई देगी। यस सर, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये बाहर की साइड है तो ये अंदर की साइड कैसे आ गई, ये बाहर जाना चाहिए था, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत होते हुए दिखाई देगा। ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये लाइनें बाहर की साइड आनी चाहिए, ये हो सकता है और यह भी हो सकता है। बट सर ये देखिएगा, ये लाइन देखिएगा, ये लाइन अगर अंदर की साइड इस प्रकार से निशान बन रहा है तो ये अंदर बनना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जिस भी बच्चे ने डी ऑप्शन लगाया वो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नीचे दिए गए चित्र में कितने छोटे घन हैं। छोटे घनों की संख्या बतानी है बच्चों। यहाँ पे घनों की संख्या आपको गिन के बतानी है कि घनों की संख्या यहाँ पे कितनी है। देखिए, गिनने का तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 की लाइन है और इस प्रकार से ऊपर कितने हैं ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 25। 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे बच्चों। 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे तो 25 है, इस लाइन में 25 है, यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है। तो ये आपकी कितने हो गए, 25। यहाँ भी आपका हो गया 25, यहाँ भी आपका हो गया 25 और यहाँ भी आपका हो गया 25। टोटल हो गए कितने, 100। बट ध्यान दीजिएगा, इस लाइन में पूरे 25 नहीं है बच्चों, इस लाइन में पूरे 25 नहीं है। आप देखोगे कि यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे कुछ एक इस प्रकार से खांचा यहाँ पे खाली सा दिखाई दे रहा है। कितने खाली है यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3, 3 इंटू 3 यानी कि 9। 25 में से 9 कम है यहाँ पे तो 16, यानी कि टोटल कुल मिला के आपके कितने हो जाएंगे, प्लस इसमें 16 और करोगे, आपका राइट जो आंसर होने वाला है 116 होने वाला है बच्चों। 116, जिस बच्चे ने यहाँ पे 116 आंसर दिया था उसका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 के अंदर आया था। यहाँ पे बच्चों ने 125 मार्क किया था और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करके आए थे। बस छोटा सा ध्यान देना होता है क्वेश्चन में। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये एक आकृति दी गई है। इस आकृति को काट के टुकड़ा बना दिए गए। इस आकृति को पूरा करना है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो इस आकृति को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे इसको यहाँ पे उठा के यहाँ से यहाँ पे इसको सेट करेंगे तो यहाँ पे इस आकृति को पूरा बना देगा, ये कंप्लीट कर देगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको एक जो इनमें से डिफरेंट है उसको छांटना है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पांचों में से एक कुछ अलग है, उसको आपको छानना। देखिएगा, यहाँ पे जो ये दिया गया आकृति, इसमें आधा भाग काला किया गया, यहाँ भी आधा भाग काला है, यहाँ पे आधे भाग को काला किया गया, यहाँ भी आधे भाग को काला किया गया, बट यहाँ पे कंप्लीट को काला कर दिया गया है। ये सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बच्चों। अब दी गई आकृति में कितने आयत है, यहाँ पे आपको आयत गिन के बताने हैं। देखिएगा, वर्ग, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ग को काउंट करके बता देते हैं, बल्कि वर्ग नहीं बताते हैं, आपको यहाँ पे आयत बताने होते हैं। देखिएगा, आयत कितने होंगे बच्चों, इन दोनों को मिला के एक आयत बनेगा और इन दोनों को मिला के दूसरा आयत बनेगा, इन दोनों को मिला के 3 आयत, ये 4 आयत बन जाएंगे। इसी प्रकार 4 अंदर बनेंगे। देखिएगा, 1 2, इन दोनों को मिला के 3, इन दोनों को मिला के 4, यानी कि 4 और 4 कुल मिला के आयत कितने हो जाएंगे बच्चों, 8। 8 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, जिसका सी ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही है। 8 यहाँ पे आयत होने वाले हैं। चलते हैं आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे मैथ के बारे में बच्चों। अब हम गणित के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं, 20 रीजनिंग के आने वाले हैं। तो अब मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से करने हैं आपको।
पहला जो आपका क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं तो 7 आदमी 6 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, एमडी मेथड लगाइएगा, m इंटू डी अपॉन में आप वर्क करते हैं, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं आपके। तो 5 आदमी, दिनों की संख्या कितने 4, तो काम की जगह आप यहाँ पे रुपए लिखते हैं, 540 रुपए कमाते हैं तो बराबर आपको बताना है कितना। अगर आपके पास 7 आदमी होते इंटू दिनों की संख्या 6 होती तो रुपए कितने कमाते, आपको यहाँ पे वो आपको निकालना है, रुपए वो कितने कमा लेते ये आपको निकालना है। तो बच्चों किस प्रकार से निकालोगे ध्यान से देखिएगा। 5 यहाँ पे देखिएगा, 5 से अगर इसको कैंसल आउट करोगे तो आप कर सकते हो, 5 से एक बार कट जाएगा, यहाँ पे कहोगे 5 से एक बार कट जाएगा, आगे 0, 5 से कितनी बार 8 बार कट जाएगा। ओके 5 से 8 बार 100, यहाँ पे कट गया 108 बार, 108 बार कट गया। अगर आप यहाँ पे वापस इसको 4 से कैंसिल आउट करना चाहते हो तो आप 4 से कैंसिल आउट कर सकते हो बच्चों, कितनी बार 4 से, आप कहोगे इसको एक बार 4 से 2 बार इसको काट लीजिएगा, 2 से काटिएगा और इसको भी 2 से काटिएगा तो आपको 54 आ जाएगा। फिर 2 से काटिएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27। आपको आरएस निकालना है तो 7 को 6 से गुना किया 42, आप कहोगे 42 इंटू कितना हो जाएगा 27, 42 इंटू 27। जिस भी ऑप्शन के लास्ट में 7 दूनी 14, जिसके ऑप्शन के लास्ट में 4 है वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ओनली फॉर ऑप्शन नंबर बी। अगर आप 42 को 27 से गुना करोगे तो 1134 रुपए आने वाले हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपको पूरा गुना करना ही नहीं था, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देख के आपको आंसर देना था। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन बी दिया है उसका बिल्कुल सही है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाइएगा, साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप करते जाइए ताकि मुझे भी पता चले कितने बच्चों के कितने आंसर सही आ रहे हैं और कितनों के गलत आ रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है। बच्चों ये आपका आ गया टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन चैप्टर से आ गए हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी, देखिएगा 50 मीटर चलने में कितने सेकंड लेती है 5 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड बन गई है। इसको बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो गुणा किससे करते हैं बच्चों, 18/5 से, 18/5 से गुणा करते हैं। आपको भी पता चल गया होगा हम किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो देखिएगा 5 इंटू 5 25, 25 से 50 कट के कितनी बार 2 बार, 18 को 2 से गुणा किया कितना बन गया बच्चों 36, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया फिर उसको 20% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, तो अंततः उस संख्या में क्या होगा बच्चों। पहले किसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं फिर 20% घटाते हैं तो बच्चों हमेशा 4% की क्या होती है, कमी होती है, हमेशा 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी हो सकता है बच्चों, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी कि पहले संख्या को 5 से 1 बढ़ा के कितना किया गया 6, फिर 5 से 1 घटा दिया गया, कितना कर दिया गया 4, यानी कि इनको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 से 6 चौक कितना हो गया 24, यानी कि 25 से 24 एक कम हुआ, एक कम हुआ है कितने पे 25 पे, तो 100 पे कितना कम होगा, तो आप कहोगे सर ये काटोगे कितनी बार 4 बार, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं फ्रैक्शन वाले मेथड से। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है, 51 है। अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 68 है। तो पूरे 17 विद्यार्थियों का प्राप्त किए गए औसत अंक कितने होंगे वो आपको बताना है। देखिएगा आपको औसत निकालने के लिए क्या करना होता है, टोटल को आपको प्लस करना होता है फिर उसमें टोटल बच्चों का भाग देना होता है। तो 8 बच्चों का औसत कितना है, 8 बच्चों का औसत है बच्चों 51, तो 8 इंटू 51 इनका टोटल अंक बन जाएंगे। बच्चे आगे बच जाएंगे कितने 9, 9 इंटू कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा, और इसको भाग देना होगा आपको कितनों से 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 यानी कि 17 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है और आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये बच्चों आपको खुद को करना और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बताना है मुझे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल को 300 रुपए अंकित करते हैं। देखिएगा एमआरपी वाले क्वेश्चन से आए हैं, ये जो आपका डिस्काउंट वाला चैप्टर आता है वहां से ये क्वेश्चन उठ के आए हैं कि एक व्यापारी क्या करता है, अपने माल के ऊपर 300 रुपए अंकित करता है। एमआरपी कितना है 300 रुपए, और फिर उस पर 20% 25% का क्या करता है, बट्टा देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है। 25% का डिस्काउंट देता है, फिर भी यदि उसे 12.5% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु की कीमत कितनी दे। तो देखिएगा जब भी आपको एमपी और सीपी, देखिए
कीमत आपको पूछिए, एमआरपी आपको दे रखा है। जब भी आपका क्वेश्चन बनता है किसके ऊपर, सीपी और एमपी पे बच्चों, जब भी सीपी और एमपी का क्वेश्चन बनता है तो हमेशा एक बात याद रखा करो, सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है बच्चों, वो होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, और होता है कितना, 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट प्लस अनुपात में क्या लिखेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट। देखिएगा, तो आपने अगर 100 में से डिस्काउंट कितना, आपने 25% दिया, तो 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25 घटाएंगे 75 हो जाएगा। 100 में 12.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। बच्चों एक बार मैं इस पॉइंट को खत्म कर रहा हूँ, तो मैं इसको 2 से गुणा किया, ये बन गया कितना 150, और ये बन गया कितना 225, ये बन गया कितना 225। अब देखिएगा एमपी आपको दे रखा है 225 की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों कितना 300, 225 की वैल्यू आपको 300 दे रखी है, तो 300 की वैल्यू कितना होगी ये आपसे पूछा है। तो आप किससे लिखोगे, देखिएगा आप लिखोगे सर 300 जो रुपए है ना, ये वैल्यू है किसकी, 225 की है, और आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, 150 की। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे गुणा करते हैं। तो बच्चों अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 200 रुपए, कितना 200 रुपए, क्योंकि यहाँ पे 25 से कट गया कितनी बार, 9 बार, 25 से कट गया कितनी बार, 6 बार। फिर देखिएगा 9 से कट जाएगा कितनी, 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 2 बार, और फिर 3 से काट देंगे पूरा कितनी बार, 100 बार। 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 रुपए आ जाएगा। तो बच्चों 200 रुपए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हिंदी के ऊपर। अब अगला जो सेशन हमारा होने वाला है, ये सेशन अब हिंदी का है। इस सेशन में अब हम हिंदी के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो हिंदी का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सब लोग दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों आप सबको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपसे पूछी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बच्चों होती है कितनी, 13। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। जिस भी बच्चे ने 13 जवाब दिया उसका जवाब बिल्कुल सही है। इसका आंसर होने वाला है 13। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो बच्चों क्या ई, ण, ए, इनमें से स्वर कौन सा नहीं है। बच्चों ए आ वाली लाइन में आते हैं वो तो सारे स्वर होते हैं आपको पता है। तो ई भी आता है, ए भी आता है, और ए भी आता है, तो नहीं है, कौन सा नहीं है, बी। अणे यहाँ पे स्वर नहीं है, अणे क्या है आपका व्यंजन है, अणे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा बच्चों। ए ऑप्शन आपका है स्योंग, बी से दो, ऑप्शन नंबर बी है मनोहर, ऑप्शन नंबर सी है नमस्कार, ऑप्शन नंबर डी है आपका पवन। तो तीन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइएगा। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण स्वर संधि का है बच्चों, ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर डी आपका पवन हो जाएगा, पवन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है बच्चों, शब्द के आदि, शब्द के आदि यानी कि आरंभ में, शब्द की स्टार्टिंग में होता है, या शब्द के मध्य में होता है, या शब्द के अंत में होता है, या इनमें से कोई नहीं। याद करो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, एक होता है मूल शब्द, मूल शब्द के बाद में जो जुड़ते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं, मूल शब्द के पहले जो जुड़ते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं, यानी कि शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द क्या होते हैं, आपके उपसर्ग होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। लिंग की दृष्टि से दही का क्या है, लिंग की दृष्टि से दही का क्या है, यानी कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, या उभयलिंग है। बच्चों जो भी यहाँ पे बच्चे नए हैं वो जल्दी से एक बार सेशन को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, यहाँ पे आपकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, और सेशन को लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। दही का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग है, या नपुंसकलिंग है, या उभयलिंग है। बच्चों जल्दी से बताइएगा। यस वेरी गुड वेरी गुड। दही को लिंग की दृष्टि से हमने कहाँ पे रख रखा है, पुलिंग में रखा है। दही को किस में रखा है बच्चों, पुलिंग में रखा है, यानी कि पुलिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, इसका पुलिंग है। वेरी गुड वेरी गुड, पुलिंग वाले बिल्कुल सही है बच्चों। ओके पुलिंग है। अगला क्वेश्चन क्या है, यस वेरी गुड, बहुत ही शानदार। अब देखिएगा, अब आपके लिए लेके आया हूं मैं होमवर्क, होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, आपको घर पे करना, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे क्या। 36 और 84 का महत्व समापत्ति एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 12, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है आपका 18।
इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? 36 और 84 का एचसीएफ आपको बताना है। ये बच्चों आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है घर पे और इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको कहां पे देना है बच्चों? आपको आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। और जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिएगा, अपने हर एक बच्चे को कहिए, अपने हर एक स्टूडेंट को, अपने हर एक साथी को कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।